शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवान बेटा कामयाब नहीं हो रहा तो परेशान मत हो। हर नमाज के बाद 33 बार ये लफ्ज आंखें बंद करके पढ़ें। बेटा सारी जिंदगी नाकामी का सामना नहीं करेगा और हमेशा आपका। नादरीन, अल्लाह ताला की अजीम इनामात में से एक इनाम तस्बीह है। तस्बीह अल्लाह ताला की शान और पाकी बयान करने को कहते हैं। अल्लाह ताला का वो जिक्र जिसकी सल्तनत 7 आसमानों के ऊपर तक फैली हुई और कुरान की 7 मुबारक सूरतों का आगाज भी तस्बीह से होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तस्बीह पढ़ने की ताकीद फरमाई तो इस तस्बीह को आप लाजमी पढ़ें। जो ये तस्बीह पढ़ता है फरिश्ते उसे घेरे में ले लेते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है उस जगह को फरिश्ते घेर लेते हैं। जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है या जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं, यानी इन पढ़ने वालों की मजलिस में शामिल हो जाते हैं। फिर उनके लिए दुआएं मांगते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस वक्त मेरा बंदा मेरा जिक्र करते और मेरी याद में उसके होंठ हरकत करते हैं तो उस वक्त में अपने उस बंदे के साथ होता हूँ। तो आपने ये तस्बीह पढ़नी है। ये दौलत के लिए है, आपकी परेशानियों से निकलने के लिए, दुनिया और राहत की कामयाबियों के लिए। मोहतरम नाज़रीन, जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बनेगा। एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करूंगा जिसे पढ़ने वाला आज तक किसी हालत से महरूम नहीं रहा। इतना ताकतवर वजीफा, इतना बाकमाल वजीफा कि जिसे पढ़ने वाला अर्श इलाही पर बैठे रब से अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा मौजूद है, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बेटा ऐसा मौजूद है जो अपने हालात की वजह से परेशान है, बेरोजगारी की वजह से परेशान है, बे औलादी की वजह से है, रिश्तों में बंदिश की वजह से परेशान है, तो वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर देख ले। दौरे हाजिर में अहले इस्लाम की परेशानियों की अमूमी वजूहात, दीन से दूरी, इस्लामी तालीमात पर अमल न करना, अल्लाह की नाराजगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। बका को छोड़कर, खुदा को छोड़कर फना होने वाली दुनिया की पूजा, नफ्स परस्ती, अल्लाह की रजा की बजाय अपनी मंशा और रजामंदी के हुसूल की कोशिश, किताब और सुन्नत को खुद पर नाफिज करने की बजाय इस्लाम को अपनी मर्जी के जाविये से देखना, अपनी सहूलत के लिए दीन में नरमी और आसानियां पैदा करने की कोशिश और इस्लाह करने वाले से ये उम्मीद रखना कि वो हमारी सोच के मुताबिक दीन और शरीयत को बयान करे। दर्ज झेल माशरती आदाब जिंदगी और मसाइल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, असहाबे अली इकराम अलैहिम रिजवान की तालीम से फैज याब होने की बजाय अपने इस्तिलाहात को मुतरादिफ कराना और फिर उस पर हट दर्मी का मुजाहिरा करना, ये वो तमाम मसाइल हैं जिन्होंने अहले इस्लाम की जिंदगी में रुकावटें, परेशानियां, सियासी मसाइल के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इस सिलसिले में इनफरादी तौर पर हम भी मुजरिम है और उम्मत की क़यादत भी शरीक है। रूहानी इलाज के सिलसिले में दुनिया भर में मौजूद बहनें और भाई काम करते हैं। अक्सरियत का मसला जहनी परेशानी और बेसकूनी से ही शुरू होता है। जब शैतान जहन पर हावी होता है तो बीवी के झगड़े और नाफरमानियां, नमाज में दिल न लगना, कारोबार में बेबरकती, शादी और निकाह में रुकावट, सेहत की खराबी, दिमागी कैफियत में रद्दोबदल और बहुत कुछ। जब किसी के दिल से रहमत उठ जाए, एहकाम इलाही के खिलाफ वर्जी शुरू हो जाए तो फिर शैतान अपने रास्ते हमवार कर लेता है। इस सारी कैफियत को हमारे लोग जादू समझना शुरू कर देते हैं। हकीकत में ये जादू नहीं होता बल्कि शैतान का हमला होता है। नादरीन, ऐसे लोग जिन चीजों से डरते हैं वो तो बहुत सारे आमिल इस परेशानी में मजीद इजाफा कर देते हैं। कोई उसे जन्नात का हमला कहेगा तो कोई काला और सल्फे इल्म। इससे लोगों की परेशानी में शदीद इजाफा हो जाता है। लूटने वाले आमिल पैसे मांगते हैं और हजारों रुपए गर्क कर जाते हैं। हकीकत तो ये है कि इन सारी परेशानी से निजात के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक और औलिया कामिलीन के फरामीन पर अमल करके निजात हासिल की जा सकती है। बुनियादी तौर पर इन मसाइल में मुब्तला लोगों को अल्लाह के करीब लाने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को अगर कलमा पढ़ने की हिदायत कर दी जाए और कुरान करीम की लंबी लंबी सूरतें पढ़ने को बता दी जाए, वो कभी भी इस पर अमल नहीं करेंगे। जो बंदा नमाज के लिए वजू करने को तैयार नहीं, वो लंबे लंबे वज़ाइफ कैसे करेगा। उनको इब्तदाई तौर पर तौबा और इस्तगफार की तरफ लाया जाए और किसी वली कामिल की बारगाह से इसकी भलाई की दुआ कराई जाए। मैंने तमाम बुजुर्गान से सबक सीखा है कि जहनी, नफ्सियाती और माशरती मसाइल के शिकार हर इंसान को अल्लाह के करीब लाओ, तौबा इस्तगफार की तरफ रागिब करो। इस सिलसिले में इस्तगफार की कसरत और तीसरा कलमे का विर्द अक्सीर साबित हुआ। तीसरा कलमा क्या है, इसकी बरकत क्या है?
علامہ اکرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا، سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا تو قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، عمل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام نور لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ عبداللہ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کے لیے فرمایا تو فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا، پھر یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ علماء اکرام جامع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ پر عمل کر لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ الہی اللہ کا ثواب پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ مدینے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ ناظرین، بزرگان دین نے اس کے بہت سے فوائد فضائل لکھے ہیں، میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں، الحمدللہ برکت نصیب ہوئی۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے کی مدد لی جاتی ہے اور بھرپور کامیابی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، ہماری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح تعبیر کے کلمات ہیں، اسی احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا اور نیک عمل قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے پڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے پڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں۔ یہی واقعہ صالحات ہے۔ منصف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی عوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا عمل سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور منصب ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مراسلہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ بنوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے وہ اس آدمی کی طرح ہے
जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से 100 गुलाम आजाद किए और जिसने सुबह और शाम 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, वो तो उस दिन उससे अच्छा अमल किसी ने नहीं किया। अलबत्ता वो शख्स जो ये तालीमात इस तरह कहे या इससे जायद बार कहे। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या आपको एक ऐसा कलमा ना बताऊं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। आपने फरमाया वो तीसरा कलमा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से पढ़ा करो क्योंकि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। नाजरीन, ये वजीफा छोटे से बच्चे को भी आता है। ये वजीफा इतना खास है, आप अपने घर में मौजूद रब के सामने घर में सुकून और बरकत, रिज्क और दौलत में फरावानी के लिए पढ़ लें तो आपका वजीफा कबूल होगा। मेरा रब बच्चे के वजीफे को भी कबूल फरमाता है। अगर आपके घर में मौजूद जवान बेटियां जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान है, एक बार ये वजीफा पढ़ के देखें। वो रिश्ते जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, वो रिश्ते खुद चल कर आपके घर आएंगे। ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है कि जो नौकरी आपको मिल नहीं रही, जिसके लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर ठोकरें खाकर सिफारिशें करवा कर तंग आ चुके हैं, वो नौकरी खुद चल कर आपके पास आएगी। क्योंकि मेरा रब जब राजी हो जाता है, जब बंदे से खुश हो जाता है, उसे मांगना नहीं पड़ता। रब काबा के फजलो करम से हर हाजत, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चल कर इस बंदे के पास आ जाता है। अब बदनसीब है वो बंदा जो भी ये खास वजीफा न पढ़े। नाज़रीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। ये वजीफा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात यह है कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। कुछ भी हो जाए, आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। और जब पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह तवक्कल वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। बस ए महबूब, आप उनसे रुख अनवर फेर लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। वो अल्लाह कारसाज है। जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार और कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। लिहाजा आप अच्छा सोचें। आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको रिस्क देगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क दे रहा है। नाज़रीन, अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अमल क्या है? किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा कर सकते हैं। चाहे तो नमाज असर के बाद पढ़ लें, चाहे तो रात सोने से पहले पढ़ लें, चाहे तो रात के वक्त 10 बज जाए, 11 बज जाए। ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। नाज़रीन, ये छोटा सा वजीफा, लेकिन इसके कमालात इतने ज्यादा हैं। इसके पूरे साल की कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपकी जो भी हाजात हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी कर दें। अगर आप बे औलाद हैं और बे औलादी के लिए वजीफा कर रहे हैं, रिज्क की तंगी के लिए, तंगदस्ती के लिए, या औलाद के रिश्तों के लिए ये अमल कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जहन में अपना मकसद रखें और कहें, ए अल्लाह, मैं अपने इस मकसद की नीयत से ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। नियत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। दरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा अफजल है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपको रब से क्या चाहिए? आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी चाहते हैं, बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, गुनाहों से निजात चाहते हैं, दुनिया की कोई भी हाजत है तो नियत करने के बाद फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लीजिए और तीसरा कलमा पढ़ना। आज के दिन अपने मकसद की नियत करने के बाद जो बंदा तीसरा कलमा 100 बार पढ़ेगा, मैं ईमान से कहता हूं कि 100 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अगर आप किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, वक्त के हाकिम भी आपके कदमों में आ जाएंगे। नौकरी, हाजत या ख्वाहिश जिनके लिए इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता है, तगो दो करता है, मेहनत और मुशक्कत करता है, ये तमाम चीजें खुद चलकर आपके पास आएंगी। एक बार तीसरा कलमा समात फरमा लें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
उसके बाद आंखें बंद करके 33 मरतबा या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम पढ़ें। उसके बाद 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नादरीन, आज के दिन ये वजीफा पढ़ने से आप मकनातीस बन जाओगे। ये रिस्क और दौलत आपकी तरफ ऐसे भागेगी जैसे कामयाबी सिर्फ आप ही के लिए बन गई है। मेरा बस चलता तो मैं हर किसी को इस वजीफे को करने का कहता। पूरी दुनिया के मुसलमान ये वजीफा करें। बंदा कहता है कि रब की इनायत क्या है और रब की गैबी मदद क्या है। जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, यकीन कामिल के साथ अपने मकसद की नियत करना जो आपको लगता है कि पूरा हो ही नहीं सकता। नादरीन, मकसद की नियत करने के बाद तीसरा कलमा 100 बार पढ़ना, और जब आपकी जबान से तीसरा कलमा निकल रहा हो, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए मेरे प्यारे रब्बे काबा से मांगते चले जाए। मेरा रब अता फरमाता है। बंदा रब से एक बार मांगता है, मेरा रब 70 बार अता फरमाता है। अगर आप अल्लाह ताला से 1 लाख मांगेंगे, मेरा रब 70 लाख अता फरमाएगा। नादरीन, ये वजीफा खुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए। आप ये वजीफा एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। आप जिस हाजत को अपने जहन में रखोगे, 100 मरतबा पढ़ने से मेरा रब राजी हो जाएगा और हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। नादरीन, लोग वजीफा बताते हैं, हमारा मकसद आप तक वो वज़ाइफ पहुंचाना है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। लोग वजीफा बताकर एक तरफ हो जाते हैं। हम रब से मांगना, रब को मनाना और रब से अपनी हाजात पूरी कराने का तरीका भी बताते हैं। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। सच्ची तौबा के बाद रब से जितना मांगोगे जिद करके मांगना, बच्चों की तरह मांगना। मेरा रब इतना नवाजेगा कि पूरा साल किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नादरीन, इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करें। अल्लाह ताला आपके दिली ख्वाहिशात, आपकी तमाम तकलीफ, दुख और तमाम परेशानियों से बखूबी आगाह है। वो सब अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने मांगना बहुत पसंद है। इसलिए आप खुद दिल लगाकर और दिल से मुकम्मल यकीन से, मुकम्मल एतमाद से अल्लाह ताला से मांगे और हमेशा उसी तरीके से दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगे और मुकम्मल भरोसा रखिए। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा और फिर आप खुद हैरान हो जाओगे। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांगा करते थे। फिर आप सब भी मेरे साथ दुआ मांगे। ए अल्लाह, मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा इस काबिल कोई भी नहीं कि जिसको मदद के लिए पुकारूं। तेरे सिवा कोई नहीं जो हर वक्त और हर जगह हाजिर और नाजिर हो। तू हकीकी बादशाह है। तेरे सिवा ऐसा कोई नहीं जो कि मौत से पाक हो। तेरे सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो कि ज़वाल से पाक हो। तुझे न नींद आती है न ही ऊंग आती है। तेरे सिवा कोई नहीं जो कि हर ऐब से पाक हो। अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत के सदके हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमारी तमाम दुख तकलीफ हमसे दूर फरमा, हमारी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आमीन।